चलो बाय। अरे एक मिनट, कहीं आप गलती से किसी फैमिली कॉल वाली वीडियो में तो नहीं आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हमारी यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है। फिलहाल रचना अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही है और हम तैयार हैं अपने अगले पड़ाव के लिए। अब ज़रा होटल से चेकआउट तो कर लें, क्योंकि असली सफ़र इसके बाद ही शुरू होने वाला है। इस समय हम पटना के गांधी मैदान के लेमन ट्री होटल में हैं। सामान हमारे पैक हो चुके हैं, बच्चे भी रेडी हैं और अब बारी है पटना से गया की ओर निकलने की। लेकिन गया पहुंचकर ऐसा क्या देखने को मिला, किस जगह ने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और हमारी यात्रा में आगे क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए होटल से निकलकर शुरू करते हैं बिहार की इस खूबसूरत यात्रा का अगला अध्याय, बोध गया की ओर। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बोध गया के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थल की ओर। अभी हम महाबोधि मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, माहौल में एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। चारों तरफ देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कोई ध्यान के लिए आया है, कोई दर्शन के लिए और कोई इस ऐतिहासिक जगह को करीब से देखने के लिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं महाबोधि मंदिर के बिल्कुल सामने। पहली नज़र में ही इसकी भव्यता और खूबसूरती मन मोह लेती है। मंदिर का ऊंचा शिखर आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई देता है और मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा स्थापित है, वह उसी दिशा में स्थापित है जिस दिशा में बैठकर भगवान बुद्ध ने कभी ध्यान किया था। शांत मुद्रा में विराजमान यह प्रतिमा श्रद्धालुओं को ध्यान और आत्मिक शांति का संदेश देती है। मंदिर के चारों ओर बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, कलात्मक आकृति और प्राचीन सभ्यता शैली देखने को मिलती है। हर पत्थर और नक्काशी मानो अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए हो। इन दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी उस समय की अद्भुत शिल्प कला का परिचय देती है। अब बात करते हैं इस परिसर के सबसे पवित्र स्थान की, बोधि वृक्ष की। मान्यता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले इसी स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ ने गहन ध्यान किया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। आज यहाँ मौजूद बोधि वृक्ष को उस मूल वृक्ष की वंश परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि परिसर में हमें घूमते घूमते प्रार्थना चक्र मिला। बौद्ध परंपरा में इन चक्रों को दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। माना जाता है कि इन चक्रों के भीतर पवित्र मंत्र अंकित होते हैं और उन्हें घुमाना उन मंत्रों के जाप के समान पुण्यकारी माना जाता है। हाय गुड्डू, हाय गुरु। तो हम आ चुके हैं 80 फीट लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू देखने के लिए, जो कि बोध गया में है। इस प्रतिमा का निर्माण जापानी बौद्ध संगठन डाइजोक्यो के सहयोग से कराया गया था और इसका अनावरण वर्ष 1989 में किया गया था। प्रतिमा के चारों ओर भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जो इस पूरे परिसर की सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण को और खास बना देता है। यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में विराजमान भगवान बुद्ध को दर्शाती है, जो विशाल कमल के आसन पर बैठी हुई शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश देती है। उसकी ऊंचाइयों और बारीक कारीगरी को करीब से देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। यही कारण है कि बोध गया आने वाला हर पर्यटक इस स्थान पर जरूर जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बोध गया के बेहद खूबसूरत और शांत मंदिर मेटा बुद्धराम टेम्पल में। यह मंदिर अपनी आकर्षक थाई वास्तुकला और सुनहरे रंग की भव्य सजावट के लिए जाना जाता है। इसकी नक्काशीदार छतें और सुंदर स्तंभ थाईलैंड की पारंपरिक स्थापत्य कला की झलक दिखाती है। दोस्तों, अब हम बोध गया के सबसे पुराने और प्रमुख तिब्बती बौद्ध मठों में से एक
बौद्ध मठ में पहुंच चुके हैं, जिसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। इस मठ के अंदर भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जहां श्रद्धालु ध्यान और प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर का वातावरण बेहद शांत और मन को सुकून देने वाला है। यहाँ पर मठ की वास्तुकला में तिब्बती संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिलती है। रंग बिरंगी चित्रकारी, पारंपरिक डिजाइन और बारीक कलाकृतियाँ इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। बोध गया आने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थान केवल एक दर्शनीय स्थल ही नहीं, बल्कि तिब्बती बौद्ध परंपरा और संस्कृति को करीब से जानने का एक शानदार अवसर भी है। आप कहाँ आए हुए हो? हम लोग बोध गया जैपनीज टेम्पल है ना। हाँ, तो भटक जाओ तो हमसे पूछो कौन से टेम्पल में है। जैपनीज टेम्पल है, बहुत सुंदर है, बट यहाँ दिखाओ तो किधर है वो देखो। इस समय हम इंडोसन निप्पन जैपनीज टेम्पल के सामने खड़े हैं, जिसका निर्माण 1972 और 73 के आसपास जापानी बौद्ध संगठन द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक जापानी लकड़ी के मंदिरों से प्रेरित है। इसकी ढलानदार छतें, सादगीपूर्ण डिजाइन, शांत वातावरण अन्य मंदिरों से इसे अलग पहचान देती है। तो गाइज, इस समय हम लोग हैं जैपनीज टेम्पल में, जो आप हमारे पीछे देख सकते हो। और इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है बहुत सुंदर है। अभी चूंकि मैं जिस मौसम में आया हूँ ना, इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ। देखो बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत प्यारा है, बस गर्मी है, इस कारण से थोड़ी दिक्कत होती है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्र और कलाकृति के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को बौद्ध दर्शन को समझने का अवसर मिलता है। चारों ओर फैली हुई शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा इस स्थान को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए बेहद खास बनाती है। अगर आप बोध गया की यात्रा पे आएं तो इस जापानी मंदिर को अपनी सूची में जरूर शामिल करें, क्योंकि यह केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि जापानी संस्कृति और बौद्ध परंपरा का अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। यह जो आप देख रहे हैं, इस मठ का नाम है द रॉयल भूटानीज मोनेस्ट्री। बोध गया के सबसे खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय मठों में से एक। इसका निर्माण भूटान के राजा के संरक्षण में कराया गया था, ताकि बोध गया आने वाले भूटानी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक आध्यात्मिक केंद्र मिल सके। इस मठ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारंपरिक भूटानी वास्तुकला है। भवन की दीवारों, खिड़कियों और लकड़ी की नक्काशी में भूटान की समृद्ध कला संस्कृति की झलक आपको दिखाई देगी। रंग बिरंगे डिजाइन, धार्मिक प्रतीक और बारीक कारीगरी इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। मठ के भीतर भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं और धार्मिक चित्रांकन मौजूद हैं, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और परंपराओं को दर्शाती हैं। अपने टूर को आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके थे झोंगहुआ दा जुएसी टेम्पल में, जो बोध गया के सबसे खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर चीनी बौद्ध संस्कृति की एक शानदार प्रतीक है। इसकी भव्य वास्तुकला, रंगीन कलाकृति और शांत वातावरण देखते ही बनता है। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम पहुंचते हैं महाबोधि चैरिटेबल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी परिसर में स्थित भगवान बुद्ध के शांत और सुंदर मंदिर में। उम्मीद है कि बोध गया की इस यात्रा ने आपको भी हमारे साथ इस पवित्र नगरी का अनुभव जरूर कराया होगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारी अगली यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में।